व्हाट इज़ अप गाइज, फाइनली टाइम आ चुका है आप सब लोगों को बताने का कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का एक इलाज है। दवाई लेना तो है ही ऑब्वियसली, मतलब आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं सबसे पहले और वो दवाइयाँ लिखते हैं, लिखनी भी चाहिए यार, फेटल चीज़ है, फेटल बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। इमेजिन करो एक स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा ना कि वो कितना इजीली और कितना स्लो या फास्ट मूव करेगा वो लिक्विड। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ठीक है। अगर आप केचप को ट्राई करोगे खींचने का स्ट्रॉ से तो मुश्किल होगी, राइट। आपने कभी वो क्रशर्स पिए हैं KFC के, या फिर कोई थिक मिल्क शेक पिया है, उसको स्ट्रॉ से पिया। इन कंपैरिजन टू दैट इफ़ यू ट्राई टू ड्रिंक आइस टी उस स्ट्रॉ से, तो आपने देखा कितने आराम से फ्लूइडली वो स्ट्रॉ से आता है। गाइज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, हाई BP प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि साला पूरी दुनिया को ही है ये प्रॉब्लम, ऐसा लगता है। मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे अराउंड बेचारे जो बड़े लोग हैं, बड़े छोड़ो छोटे लोग भी, मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बेचारे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो शक्ल से थोड़े से बूढ़े लगने लग गए हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं उन सब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, तहे दिल से हेल्प करना चाहता हूँ, जो बेचारे हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं और बस वो खो गए हैं इस गुत्थी में कि यार मैं दवाई लेता रहूँ और मैं जो खा रहा हूँ मैं वो खाता रहूँ और मैं जो अपने लाइफस्टाइल में कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँ, मैं तब भी ठीक हो जाऊँगा या मैं तब भी ठीक रहूँगा। बट इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। सब चीज़ों से पहले सब चीज़ों को हटा के समझते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है यार, और होता क्यों है। आप लोग, मैं तो एक इंजीनियर हूँ तो मैं थोड़ा सा वेरिएबल्स से समझता हूँ चीज़ें। इस हाई ब्लड प्रेशर के ना 4-5 वेरिएबल्स हैं गाइस, ठीक है। सबसे बड़ा वेरिएबल इस दुनिया का, जिसे मैं बोलूँगा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, जो मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड का, वो साला इन्फ्लेमेशन है। बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो बॉडी में सारी ख़राब चीज़ें होने लग जाती हैं। अब इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल में जो हम चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे नमक, जैसे बोलते ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा आप नमक कम कर दो, लो सोडियम डाइट लो, लो फैट डाइट लो। कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो वो बताता नहीं है डॉक्टर कुछ भी, वो बोलता है आप लो सोडियम डाइट लो। और बोलते नहीं कि पापा को घी कम दो, या फिर बोलते ना कि यार मेरे फलाने रिश्तेदार को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको मैं नमक कम दूंगा। बट यार किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि ये ब्लड प्रेशर हो क्यों रहा है। देखो गाइस, सिंपल सा फंडा है। आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी बॉडी में जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्लॉग्ड होंगी। आर्टरीज़ में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे, वो जो आर्टरीज़ की जो डैमेज है जो इन्फ्लेमेशन के थ्रू हो रही है, वो उसके ऊपर एक बैंडेज की तरह लग जाता है और उसकी वजह से आर्टरीज़ छोटी होने लग जाती हैं, ठीक है। हमारी किडनीज ब्लड की एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो ब्लड की एक डेंसिटी है, थिकनेस जिसे बोलते हैं, थिक या थिन ब्लड, राइट। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊँ गाइस, तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप अगर अपने कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट करेंगे, भला क्रेजी अबाउट कीटो डाइट्स एंड ऑल दैट, तो अगर आप 2 दिन तक बिना खाए रहोगे तो आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाएगी 24 आवर्स के बाद। कीटोसिस में जाते ही आपकी बॉडी, किडनीज जो हैं वो सारा का सारा वाटर रिलीज़ कर देंगी और आप सबसे पहले जो वेट ड्रॉप करेंगे वो होगा वाटर वेट। वो जो वाटर वेट आप ड्रॉप करेंगे ना गाइस, उससे आपका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ब्लड के वॉल्यूम पे या डेंसिटी पे, तो ब्लड आपका थिन हो जाएगा ऑलरेडी। सिंपल सा फंडा ये होता है गाइस कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा रखते हैं ना अपनी डाइट में, तो हमारा जो किडनीज है वो वाटर होल्ड करके रखता है, तो इससे सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है ब्लड के थिकनेस पे, तो ब्लड ज़्यादा विस्कस हो जाता है। तो अब उस स्ट्रॉ में से मिल्क शेक बन चुका है, समझ लो आप मिल्क शेक खींच रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए फिर ब्लड को, प्रेशर को, ब्लड BP बढ़ाएगा हमारा, इट विल डू मोर वर्क, राइट। और इससे बहुत सारी गलत चीज़ें होने के चांसेस हैं।
दोबारा जाते हैं। पहला वेरिएबल इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? क्योंकि हम जो हमारा नमक है उसके अंदर ऑल काइंड ऑफ रैंडम शिट है, वो नमक बहुत ही बुरा है। उसकी जगह हमको रॉक सॉल्ट लेना चाहिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना चाहिए, जो रियल में नमक है। जो हमारा सफ़ेद आयोडाइज नमक आता है उसके अंदर 1/3 बुलशिट है, जो आपके आर्टरीज़ को वियर एंड टियर छीलेगी, ब्लड निकलेगा और फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल जाएगा डैमेज बचाने के लिए बैंडेड की तरह, और इवेंचुअली उसका जो डायमीटर है वो कम होगा। इन सिंपल टर्म्स, ताकि ये सब कुछ एलियन ना लगे, मैं आपको सिंपल ये बताना चाहूँगा गाइस, जब हम स्मोक करते हैं आर्टरीज़ पे, फॉरगेट आर्टरीज, जब हम स्मोक करते हैं इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, हमारी किडनीज वाटर होल्ड करती हैं, तो ब्लड का जो डेंसिटी वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब हमारी इंसुलिन बार बार स्पाइक होती है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल और ज़्यादा बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, और उन सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ना ये एक विशियस सर्कल है। आप बार बार खाइए, हाई कार्बोहाइड्रेट खाइए, आपका इंसुलिन ऊपर जाएगा, इंसुलिन से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन से आपकी बॉडी में विस्कोसिटी बढ़ेगी ब्लड की, और आपका ब्लड प्रेशर इवेंचुअली बढ़ेगा। इसको अब अलग तरीके से देखते हैं, सिंपल टर्म्स में देखते हैं कैसे। 2 वीक का मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपने कीटो डाइट से आपका जो कार्ब लिमिट है वो 50 ग्राम से कम हो जाएगा या 50 ग्राम रहेगा, उससे आपकी किडनीज जो एक्सेसिव लिक्विड है, एक्सेसिव फ्लूइड है ब्लड में, वो रिलीज़ करेगी, और जो ब्लड का टोटल ओवरऑल विस्कोसिटी है वो कम होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। उसके साथ साथ आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, क्योंकि आप कीटोसिस कर रहे हैं, आप हाई फैट लो कार्ब डाइट कर रहे हैं। आप सोडियम इंटेक मत कम करिए, आप उतना ही रहने दीजिए, लेकिन आप हिमालयन पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लीजिए। 15 दिन का मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैंने अपने ऊपर किया है। आई एम नो डॉक्टर बट आई एम अ बायो हैकर, मैं हर चीज़ अपने ऊपर ट्राई करके देखता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। अब आप सुन ही रहे हो, या फिर आज हम बात कर ही रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। पूरी दुनिया हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही है, जिन लोगों को भी गुस्सा आता है, ऑल काइंड्स ऑफ सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के, सो कॉल्ड, राइट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बारे में मैंने अपनी फास्टिंग सीरीज़ में बात किया था, आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आई एम टेलिंग यू हाउ टू रिवर्स डायबिटीज़ फॉरएवर। इसमें भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात किया था। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हाँ, तो अभी तक की डिस्कशन से ये लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स का, सारी दिक्कतों का समाधान एक ही है, वो है कीटो डाइट, मगर ऐसा नहीं है। हम इंडियन लोग हैं, हम लोग पैदा ही रोटी, चावल, दाल और सब्ज़ी खाते हुए हुए हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। देखो, मैं आपको फ़ैट लॉस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कीटो करने के लिए, आपको थेरेपेटिकली उसका एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मगर मेरे पास प्लान बी भी है। प्लान बी है कि क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं, हम इंडियन लोग हैं, हमसे नहीं होता है कीटो यार, नहीं समझ में आता है। बहुत लोग वेजिटेरियंस हैं, बहुत लोग वेगन्स हैं, वो नहीं ज़िंदगी में बस बटर और पनीर पूरे टाइम ये खा सकते हैं, बहुत सारा कोकोनट ऑयल अपनी कॉफ़ी में डाल के एंड ऑल दैट। तो उनके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। देखो, इन दी एंड हमें लाइफ में इन्फ्लेमेशन ही तो कम करना है ना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम करने का एक और तरीका है, वो है फास्टिंग। गाइस, अपनी इंसुलिन लेवल्स थोड़े से आप बेसलाइन दो, 16 घंटे मत खाओ कुछ। देखो, ये प्लान भी है, सिंपल सा फंडा है, 16 घंटे मत खाओ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार ही 24 घंटे का व्रत रख लो, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में अपने आप कम हो जाएगी, आपको कीटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ आप अपना नमक चेंज कर दो, शुगर अवॉइड करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, वाइट ब्रेड्स मत खाओ। मतलब बहुत सिंपल है। बार बार अपनी सारी वीडियोज़ में आपको एक कहानी बताऊँगा। कुछ ही 4-5 चंद वेरिएबल्स हैं जिनको घुमा फिरा के डॉक्टर ने दिमाग की दही कर दी है, मगर इतना मुश्किल नहीं है। इट्स फकिंग ईजी। आपको बस बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटानी, हाई फैट लो कार्ब से घटाओ, इंसुलिन लेवल्स को बेसलाइन दो, और 16 घंटे तक मत खाओ। उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें खाओ, कुछ चीज़ें अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल दैट फकिंग फक्ड अप आयोडीन वाला सफ़ेद नमक, वो अवॉइड करो, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी।
15 दिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके मेरे को कमेंट्स में बताओ 2 चीज़ें। पहली चीज़, आप अभी कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो, हाइपरटेंशन है आपको तो। दूसरी चीज़, आपने 15 दिन फास्टिंग किया और आपने दोबारा उस मशीन से अपना ब्लड प्रेशर नापा, तो वो ब्लड प्रेशर कितने पॉइंट कम आया, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, आप बोलोगे यार तूने तो लाइफ शॉर्ट कर दी हमारी, है ना, डॉक्टर तो बस हमें घुमाया जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, मैं तो दवाई खाता था मेरा कम हो जाता था। अरे नहीं यार, पूरी ज़िंदगी दवाई थोड़ी खाते रह गए साला। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है ना, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हारा, कसम से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।